क्या आप 9 to 5 की ट्रेडिशनल रूटीन से थक चुके हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए तरस रहे हैं? क्या आप धन प्राप्त करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का सपना देखते हैं? यदि ये प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप उस पुस्तक से आनंद प्राप्त करने वाले हैं जिसकी हम आज खोज करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रसिद्ध उद्यमी और सेल्फ मेड मिलीनियर फेलिक्स डेनिस द्वारा लिखित अमीर कैसे बने, हाउ टू गेट रिच के बारे में बात करने वाले। यह पुस्तक धन की राह पर एक अंदरूनी सूत्र का दृष्टिकोण प्रदान करती है, व्यवहारिक स्ट्रेटेजी और किसी ऐसे व्यक्ति से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसने इस यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। क्या आप वित्तीय सफलता के रहस्यों को खोजने के लिए तैयार हैं? फिर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अमीर कैसे बने, हाउ टू गेट रिच के बारे में बात करने वाले हैं और हम इस बुक से जो भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। हम इस पुस्तक में यह पता लगाने से शुरुआत करते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए हाउ टू गेट रिच क्यों जरूरी है। फेलिक्स डेनिस द्वारा लाए गए अनूठे परिप्रेक्ष्य और विशेषज्ञता की खोज करें और कैसे उनकी व्यवहारिक सलाह आपको वेल्थ की अपनी यात्रा में मार्गदर्शन कर सकती है। डेनिस ने पुस्तक में जिन प्रमुख लॉज या सिद्धांतों पर जोर दिया है उनमें से एक है सफल होने की तीव्र इच्छा रखने का महत्व। डेनिस का तर्क है कि यदि आप में अपने गोल्स को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं है तो आपके सफल होने की संभावना नहीं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर डेनिस चर्चा करते हैं वह है सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। डेनिस का तर्क है कि यदि आप खुद पर और सफल लोगों की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आपके गोल्स को प्राप्त करने की अधिक संभावना है। डेनिस एक्शंस लेने पर भी बात करते हैं। उनका लॉजिक है कि आप यूं ही बैठकर सफलता मिलने का इंतजार नहीं कर सकते, आपको एक्शंस लेने होंगे, आपको कार्रवाई करने और चीज़ों को घटित करने की जरूरत है। उनका लॉजिक है कि यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों को वापस लौटाना होगा, आपको दूसरों को उनके गोल्स हासिल करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करने की जरूरत है। दोस्तों, आइए अब हम ऑथर के बारे में डिटेल में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। फेलिक्स डेनिस एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर और प्रकाशक हैं। वह डेनिस पब्लिशिंग के संस्थापक थे जिसने मैक्सिमम, द वीक और द वीक जूनियर जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित की। डेनिस एक सफल इन्वेस्टर भी थे और उन्होंने 1 बिलियन पाउंड से अधिक की पर्सनल संपत्ति अर्जित की। डेनिस एक विवादास्पद व्यक्ति भी थे, लेकिन वह एक सम्मानित व्यवसायी और उद्यमी भी थे। वह अपने बेबाक विचारों और जोखिम लेने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। डेनिस एक उदार परोपकारी भी थे, उन्होंने लाखों पाउंड दान में दिए। हाउ टू गेट रिच पुस्तक आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। सफल लोगों की मानसिकता और आदतों के बारे में जानकारी देने के लिए इस पुस्तक की प्रशंसा की गई। वित्तीय सफलता कैसे प्राप्त करें, इस पर व्यवहारिक सलाह के लिए भी पुस्तक की प्रशंसा की गई। इस बुक की 20 से अधिक लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी किया जा चुका है और दुनिया भर में इसकी लगभग 10 लाख या यूँ कहें कि 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। यह पुस्तक आज भी छपी हुई है और यह उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय सेल्फ हेल्प पुस्तक बन गई है जो फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, आइए अब हम इस बुक को कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि लेखक हमें अपनी पुस्तक से क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द माइंडसेट ऑफ द रिच। दोस्तों, हाउ टू गेट
गेट रिच के चैप्टर नंबर 1 में लेखक हमें बताते हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सही मानसिकता रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनका लॉजिक है कि सफल लोगों के पास सोचने का एक निश्चित तरीका होता है जो उन्हें बाकी आबादी से अलग करता है। अमीरों की मानसिकता, माइंडसेट ऑफ द रिच। अमीरों में सफल होने की तीव्र इच्छा होती है। वे सामान्यता से संतुष्ट नहीं होते, वे महान चीजें हासिल करना चाहते हैं। अमीर लोग खुद पर और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता पर विश्वास करते हैं। वे सेल्फ डाउट या फियर, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अमीर जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि सफलता की गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। वे अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए अपना पैसा और अपना समय दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। अमीर लगातार बने रहते हैं, मतलब दे आर कंसिस्टेंट। वे आसानी से हार नहीं मानते। हालात किसी भी तरह के हों, चाहे कठिन होने पर भी वे चलते रहते हैं। अमीर लोग कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक और कठिन प्रयास करने को तैयार रहते हैं। अमीरों की मानसिकता कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप रिच मेंटालिटी। यदि आप अमीरों की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। सेट लार्ज गोल्स। अमीर छोटे लक्ष्य नहीं रखते, वे बड़े टारगेट निर्धारित करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए वो लक्ष्य उनको चुनौती देता है। अपने आप पर यकीन रखो। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अमीर लोग जानते हैं कि जोखिम लेने के लिए तैयार रहना जरूरी है। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि सफलता की गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर इसके बाद वे बताते हैं कि लगातार करें, बी कंसिस्टेंट। आसानी से हार मानने की आवश्यकता नहीं, चलते रहो। जब चीजें कठिन हो तब भी कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। अमीर जानते हैं कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक और कठिन प्रयास करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, द हैबिट्स ऑफ द रिच। अमीर लोगों की आदतें। हाउ टू गेट रिच के चैप्टर नंबर 2 में लेखक डेनिस उन आदतों पर चर्चा करते हैं जो सफल लोगों में होती है या जो लोगों को सफल बनाती है। उनका लॉजिक है कि इन हैबिट्स को विकसित करना आवश्यक रूप से कठिन नहीं है, लेकिन उन्हें डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंटली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अमीरों की आदत, द हैबिट्स ऑफ द रिच। अमीर बहुत पढ़ते हैं, किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र को कंटिन्यूअसली वो मॉनिटर करते हैं। वे बिजनेसेस, फाइनेंस और सेल्फ हेल्प के बारे में पढ़ते हैं। वे नई चीज़ें सीखने और आगे रहने के लिए पढ़ते हैं। अन्य सफल लोगों के साथ समृद्ध नेटवर्क बनाते हैं। वे वेबिनार्स में भाग लेते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और रिलेशनशिप बनाने में घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं कि आप किसे जानते हैं यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि जितना आप जानते हैं। अमीर लोग गोल्स निर्धारित करते हैं और उनकी प्रगति पर नजर रखते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और उनके पास एक योजना है कि वे इसे कैसे हासिल करेंगे। वे अपनी प्रगति पर नजर रखते हैं ताकि वे देख सकें कि वे कैसा काम कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार समायोजन कर सकें। अमीर संगठित और कुशल होते हैं। वे जानते हैं कि अपने समय और संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है। वे जानते हैं कि समय या ऊर्जा बर्बाद किए बिना काम कैसे पूरा किया जाए। अमीर लोग पॉजिटिव और आशावादी होते हैं। वे खुद पर और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता पर विश्वास करते हैं। दोस्तों
वे असफलताओं और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब अमीरों जैसी आदतें कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप द हैबिट्स ऑफ द रिच। यदि आप अमीरों की आदतें विकसित करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि एक, पढ़ने की आपको आदत बनानी होगी। प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए कुछ आपको टाइम निकालना होगा, जैसे कि फाइनेंस, बिजनेसेस, सेल्फ हेल्प बुक्स। तो इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ते रहना होगा। फिर अन्य सफल लोगों के साथ आपको नेटवर्क बनाना होगा, सम्मेलनों में भाग लें, नए लोगों से मिलें और रिलेशन बनाएं, जान लें कि आप किसे जानते हैं। तो इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्स निर्धारित करें और अपनी प्रगति पर नज़र रखें। जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करेंगे। इसके लिए एक योजना बनाएं, अपनी प्रगति पर नज़र रखें ताकि आप देख सकें कि आप कैसा कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकें। संगठित और कुशल बने, अपने टाइम और अपने संसाधनों का प्रबंधन करना सीखें। जानें कि टाइम और एनर्जी बर्बाद किए बिना कैसे काम पूरा किया जाए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको सकारात्मक और आशावादी बने रहना है। अपने आप पर और अपने गोल्स को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखना आवश्यक है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ द रिच। दोस्तों, लेखक हमें चैप्टर नंबर 3 में कुछ ऐसे रहस्यों पर चर्चा करते हैं जो सफल लोग जानते हैं। उनका लॉजिक है कि ये रहस्य छिपे या रहस्यमय नहीं है, लेकिन इन्हें अक्सर वे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें अमीर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमीरों का राज, द सीक्रेट ऑफ द रिच। अमीर लोग अपना पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। वे उन प्रॉपर्टीज या परिसंपत्तियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका समय के साथ वैल्यू इंक्रीज होता है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। अमीर अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं। उनके पास अपने घरों, कारों और अन्य प्रीसियस या वैल्यूएबल सामानों की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस या बीमा होता है। अपनी संपत्ति को करों और लेनदारों से बचाने के लिए उनके पास संपत्ति योजना भी होती है, प्रॉपर्टी प्लान भी होता है। अमीर अपने समुदाय को वापस देते हैं। वे दान और अन्य संगठनों को दान देते हैं जिनकी उन्हें परवाह है। वे जानते हैं कि वापस देना उनकी आत्मा और उनकी पॉकेट बुक के लिए अच्छा है। अमीर लोग अपनी चिंता से कम कीमत पर जीवन यापन करते हैं। वे अपनी कमाई से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। वे अपना पैसा बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं ताकि वे समय के साथ संपत्ति बना सकें। अमीर लोग दूसरों को सफलता हासिल करने में मदद करने को तैयार करते हैं। वे युवा उद्यमियों को सलाह देते हैं और अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं। वे जानते हैं कि दूसरों की मदद करके वे अपनी भी मदद कर पा रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अमीरों के रहस्यों को कैसे लागू करें। हाउ टू अप्लाई द सीक्रेट ऑफ द रिच। यदि आप अमीरों के रहस्यों को लागू करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरह है। अपना पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करें। विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। इसके बाद ही अपने पैसे को निवेश करें। दूसरा है, अपनी संपत्ति की रक्षा करें। प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी। अपने घर, कार और अन्य प्रीसियस सामानों की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस लेना आवश्यक है। अपने समुदाय को वापस दें। गिव बैक टू योर कम्युनिटी। एक चैरिटी या संगठन ढूंढें जिसकी आप परवाह करते हैं और अपना समय या पैसा दान करें। फिर अपने साधनों से नीचे जियो। एक
बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। दूसरों को सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार रहें। युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन करें या अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, द रोड ऑफ रिचेज। इस चैप्टर में डेनिस उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको अमीर बनाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि कोई एक आकार फिट सभी उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो वित्तीय सफलता की अपनी या आपकी यात्रा में आपकी सहायता कर सकते हैं। धन का मार्ग, द रोड ऑफ रिचेज। अपने लक्ष्य परिभाषित करें, डिफाइन योर गोल्स। आप आर्थिक रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो आप वहां पहुंचने के लिए एक प्लान या योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। एक योजना बनाएं, क्रिएट ए प्लान। अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको एक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसका मतलब अपने लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय स्टेप्स में डिवाइड करना, ताकि उन्हें प्राप्त करना आसान हो। फिर टेक एक्शंस। एक्शन, बस बैठे रहो और चीज़ों के घटित होने का इंतजार मत करो। कार्यवाही करें और अपने गोल्स की दिशा में काम करना शुरू करें। लगातार करें, बी कंसिस्टेंट। आसानी से हार मत मानो, चलते रहो तब भी जब चीज़ें कठिन हो जाएं। फिर है हिम्मत मत हारो। अमीर बनने में समय और मेहनत लगती है। अपने सपनों को मत छोड़ो, चाहे इनमें कितना भी समय क्यों न लगे। धन की प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण कैसे करें। यदि आप धन की राह में पर चलना चाहते हैं तो आपको ये कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि अपने गोल्स डिफाइन करें। आप आर्थिक रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो आप वहाँ पहुँचने के लिए एक प्लान विकसित कर सकते हैं। फिर एक योजना जिसको आपको डेवलप करना है, जो आपके गोल्स को फुलफिल करने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, आप इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, द पिटफॉल्स ऑफ रिचेज। इस चैप्टर में डेनिस हमें कुछ ऐसे नुकसानों पर चर्चा करते हैं जिनसे आपको अमीर बनने के लिए बचना होगा। उनका लॉजिक है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की है, लेकिन वे सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसों का बुद्धिमानी से प्रबंधन नहीं किया है। धन के नुकसान, अपना ध्यान खोना। जब आप अमीर बन जाते हैं तो जो महत्वपूर्ण है उस पर से आपका ध्यान हटना आसान हो सकता है। आप भौतिक संपत्ति या स्थिति प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में भूल सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे कि आपके रिलेशन और आपकी हेल्थ। फिर लालची बनना। जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो लालची बनना आसान हो सकता है। हो सकता है कि आप और अधिक चाहने लगे और उसे पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। इससे गलत निर्णय हो सकते हैं और फाइनेंशियल बर्बादी भी हो सकती है। अलग थलग रहना। जब आप अमीर बन जाते हैं तो आप खुद को अन्य लोगों से अलग करना शुरू कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके और उन लोगों के बीच कोई समानता नहीं है जो आपके जितने संपन्न नहीं है। इससे अकेलापन और अवसाद हो सकता है। अपनी शुद्ध बुद्ध खोना। जब आप अमीर बन जाते हैं तो आप अपनी आत्म संवेदना को खोना आसान हो सकता है। आप अपने आप को अपनी संपत्ति से परिभाषित करना शुरू कर सकते हैं और आप उन चीज़ों के बारे में भूल सकते हैं जो आपको वह बनाती है जो आप हैं। इससे खालीपन और
असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। धन के नुकसान से कैसे बचें? यदि आप धन के नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। याद रखें कि आप सबसे पहले अमीर क्यों बनना चाहते थे। अपने धन को अपने लक्ष्यों से विचलित न होने दें। अपने खर्च के प्रति सचेत रहें। ऑलवेज अवेयर फॉर योर एक्सपेंसेस। जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो अधिक खर्च करना आसान होता है। अपने खर्च के प्रति सचेत रहें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं करेंगे। फिर है दूसरों को वापस देना। धन के नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों को वापस देना है। इससे आपको ज़मीन से जुड़े रहने में मदद मिलेगी और ये याद रहेगा कि जीवन में पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ है। फिर अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहें। अपने धन को उन लोगों से अलग न होने दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जुड़े रहें और सुनिश्चित करें कि वे आपके जीवन का हिस्सा हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है और पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, हाउ टू गेट रिच के चैप्टर नंबर 6 में लेखक सकारात्मक सोच की शक्ति पर चर्चा करते हैं। उनका लॉजिक है कि यदि आप खुद पर और अपने गोल्स को प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आपके सफल होने की अधिक संभावना है। सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच आपको प्रेरित रहने में मदद कर सकती है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो सकारात्मक सोच आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित में मदद कर सकती है। सकारात्मक सोच आपको सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। जब आप सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने की अधिक संभावना होती है। सकारात्मक सोच आपको नकारात्मक विचारों पर काबू पाने में मदद कर सकती है। जब आपके मन में नकारात्मक विचार हो तो सकारात्मक सोच आपको उन सकारात्मक मानसिकता पर काबू पाने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। अब सकारात्मक मानसिकता कैसे विकसित करें? यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानने से शुरुआत करें। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं जो आपको रोक रही है? फिर इसके बाद है अपने नेगेटिव थॉट्स को चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या आपके नकारात्मक विचार वास्तव में सच हैं? क्या वे तथ्यों पर आधारित हैं या केवल वे धारणाएं हैं? अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। चेंज योर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पॉजिटिव थॉट्स से बदल लें। सकारात्मक पर ध्यान दें। ऑलवेज फोकस्ड ऑन पॉजिटिविटी। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। आभारी होना। गिव ग्रेटिट्यूड। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर। हाउ टू गेट रिच के चैप्टर नंबर 7 में फेलिक्स टेरेस विफलता के पारंपरिक डर को चुनौती देते हैं और धन की यात्रा पर इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह चैप्टर उन अमूल्य पाठों पर प्रकाश डालता है जो विफलता हमें सिखा सकती है और यह विकास और सफलता के लिए क्या अवसर प्रस्तुत करती है। असफलता को सीखने के अनुभव के रूप में स्वीकार करना। डेनिस इस बात पर जोर देते हैं कि असफलता से डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि इसे एक वैल्यूएबल सीखने के एक्सपीरियंस के रूप में अपनाया जाना चाहिए। वह अपनी असफलताओं के निजी किस्से और उनमें
मिले सबक साझा करते हैं। विफलता को विकास के अवसर के रूप में पुनः परिभाषित करके हम अमूल्य इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित कर सकते हैं। जो काम नहीं करता उसे सीखना। लेखक बताते हैं कि विफलता उस पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करती है जो काम नहीं करती। डेनिस इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रत्येक विफलता हमें उन रास्तों को उजागर करके सफलता के करीब लाती है जिनके हमें वहां तक ले जाने की संभावना कम है। विफलता को गले लगाने से हम अपनी शक्तियों, कमजोरियों और रणनीतियों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता हो। फिर है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। विफलता अक्सर कैलकुलेटेड रिस्क लेने का उपोत्पाद है। डेनिस पाठकों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक समझदार दृष्टिकोण के साथ। वह रिस्क का वैल्यूएशन करने, संभावित रिवॉर्ड्स का वैल्यूएशन करने और सूचित निर्णय लेने के महत्व पर जोर देते हैं। गणना किए गए जोखिमों से निपटना सीखकर हम लंबे समय में अधिक सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। असफलता के डर पर काबू पाना। विफलता का डर हमें पंग बना सकता है और हमें आवश्यक जोखिम लेने से रोक सकता है। डेनिस पाठकों को असफलता के डर का डटकर सामना करने और इसे दूर करने के लिए एक बाधा के रूप में पहचानने की चुनौती देते हैं। वह विफलता को फिर से परिभाषित करने, आत्मविश्वास का निर्माण करने और एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के लिए रणनीतियां साझा करते हैं जो धन सृजन यात्रा के अंतर्निहित हिस्से के रूप में जोखिम को स्वीकार करती है। फिर है सफलता की सीढ़ी के रूप में असफलता। लेखक का मानना है कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। वह उन एंटरप्रेन्योर्स और व्यापारिक नेताओं के कई उदाहरण देते हैं जिन्होंने बड़ी सफलता हासिल करने से पहले कई असफलताओं का अनुभव किया। यह समझकर कि असफलता कोई अंतिम बिंदु नहीं है बल्कि एक अस्थायी झटका है, हम वित्तीय सफलता की ओर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग। चैप्टर नंबर 8 में फेलिक्स डेनिस ने सफलता की राह पर नेटवर्किंग और सार्थक संबंध बनाने के महत्व को उजागर किया है। डेनिस इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभावी नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान करना नहीं है, बल्कि वैल्यूएबल कनेक्शन बनाना जो आपके करियर या व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम नेटवर्किंग की कला के बारे में जानते हैं इस चैप्टर में। एक शक्तिशाली नेटवर्क का निर्माण। लेखक रिलेशन का एक मजबूत और विविध नेटवर्क बनाने के बारे में बात करते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नेटवर्किंग उद्योग की घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समारोहों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों सहित विभिन्न सेटिंग में हो सकती है। अपने नेटवर्क का विस्तार करके आप अवसरों, संसाधनों और मूल्यवान इंसाइट्स तक अपनी पहुंच बढ़ाते हैं। प्रामाणिक कनेक्शन की शक्ति। प्रामाणिकता प्रभावी नेटवर्किंग के मूल में है। डेनिस रीडर्स को आपसी विश्वास, सम्मान और साझा हितों के आधार पर वास्तविक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह सुनने, दूसरों में सच्ची रुचि रखने और तत्काल रिटर्न की उम्मीद किए बिना वैल्यू प्रदान करने के महत्व पर जोर देते हैं। सामाजिक पूंजी का लाभ उठाओ। डेनिस सामाजिक पूंजी की अवधारणा और नेटवर्किंग में इसकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि हम जो रिश्ते बनाते हैं उनका अंतर्निहित मूल्य होता है और वे अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। रिश्तों को पोषित करके, सहायता प्रदान करके और पारस्परिकता प्रदर्शित करके हम अपनी सामाजिक पूंजी को मजबूत करते हैं और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। नेटवर्किंग क्या करें और क्या ना करें। फेलिक्स डेनिस प्रभावी नेटवर्किंग के लिए व्यवहारिक जवाब प्रदान करते हैं। वह नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेते समय एक स्पष्ट उद्देश्य रखने, बातचीत शुरू करने
वालों के साथ तैयार रहने और बाद में संपर्कों का पालन करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उन्होंने बचने के लिए नुकसानों पर भी प्रकाश डाला, जैसे अत्यधिक लेन देन करना या केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नेटवर्किंग का उपयोग करना। रणनीतिक गठबंधन बनाना। रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय में गेम चेंजर हो सकता है। डेनिस साझेदारी और सहयोग बनाने की शक्ति का पता लगाते हैं जो जीत की स्थिति पैदा कर सकती है। वह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों या संगठनों के साथ जुड़ने और पारस्परिक सफलता प्राप्त करने के लिए पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के महत्व पर चर्चा करते हैं। फिर है रिश्तों का पोषण। नेटवर्किंग एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए प्रयास और पोषण की आवश्यकता होती है। डेनिस समय के साथ रिश्तों को बनाए रखने और मजबूत करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह संपर्क में बने रहने, सहायता प्रदान करने और आपके नेटवर्क को लगातार वैल्यू प्रदान करने जैसी स्ट्रेटेजी का सुझाव देते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सेल्स एंड नेगोशिएशंस, चैप्टर नंबर 9। तो हाउ टू गेट रिच के चैप्टर नंबर 9 में फेलिक्स डेनिस बिक्री और बातचीत मीन्स सेल्स और नेगोशिएशन की कला में महारत हासिल करने के बारे में बताते हैं। डेनिस मानते हैं कि ये कौशल किसी भी व्यावसायिक प्रयास में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में उल्लिखित सिद्धांतों और टेक्निक्स को समझकर हम दूसरों को प्रभावित करने, सौदे करने और जीत वाले परिणाम की अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। आइए सेल्स और नेगोशिएशन के बारे में इस चैप्टर में जानें। बेचने का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्स। डेनिस प्रभावी बिक्री के पीछे के मनोविज्ञान पर गहराई से विचार करते हैं। वह आपके ग्राहकों की ज़रूरतों, इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझने के महत्व को समझते हैं। उनके दृष्टिकोण के साथ सहानुभूति रखकर आप उनके विशिष्ट दर्द बिंदुओं को संबोधित करने और सम्मोहक समाधान पेश करने के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार कर सकते हैं। फिर है विश्वास और तालमेल बनाना। विश्वास सफल सेल्स और नेगोशिएशन की नींव है। डेनिस आपके कस्टमर या समकक्षों के साथ ट्रस्ट और तालमेल बनाने के लिए स्ट्रेटजी साझा करते हैं। वह प्रामाणिकता, सक्रिय रूप से सुनने और दूसरों की भलाई और सफलता के लिए वास्तविक देखभाल प्रदर्शित करने के बारे में बात करते हैं। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार सफल सेल्स और नेगोशिएशन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। डेनिस विभिन्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स की खोज करते हैं, जैसे कि एक्टिव रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना और प्रेषक भाषा का उपयोग करना। अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए अपना संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और इफेक्टिव ढंग से व्यक्त करना सीखें। आपत्तियों पर कार्रवाई। आपत्तियां बिक्री प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। रिजेक्शंस। डेनिस आपत्तियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उन्हें अनुनय के अवसरों में बदलने के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं। जाने कि आपत्तियों का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया कैसे दी जाए और ऐसे सम्मोहक समाधान पेश किए जाएं जो आपके कस्टमर्स की चिंताओं को कम करें। बिक्री हो जाना, सेल्स हो जाना। किसी सेल्स को बंद करने के लिए चालाकी और कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। डेनिस तात्कालिकता की भावना पैदा करने, अनिर्णय पर काबू पाने और सही समय पर बिक्री के लिए कहने की रणनीतियां साझा करते हैं। खरीदारी का निर्णय लेने और सौदे को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में अपने ग्राहकों को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए टेक्निक्स की खोज करते हैं। बातचीत की रणनीतियाँ, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्कशन। व्यवसाय में बातचीत एक आवश्यक स्किल है। लेखक बातचीत की कला में गहराई से उतरना, जीत वाले परिणाम बनाने के लिए टेक्निक्स की खोज करना और जाने कि स्पष्ट उद्देश्य कैसे निर्धारित करें, गहन शोध करें, सामान्य आधार पर खोजें
और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते तक पहुंचने के लिए अपने समकक्षों के साथ सहयोग करें। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, द रिवॉर्ड्स ऑफ रिचेज। अमीरों के रिवॉर्ड्स। हाउ टू गेट रिच के चैप्टर नंबर 10 में लेखक फेलिक्स डेनिस फाइनेंशियल सक्सेस के आगे बढ़कर उन रिवॉर्ड्स और पूर्ति पर प्रकाश डालते हैं जो धन प्राप्त करने से प्राप्त हो सकते हैं। डेनिस इस धारणा को चुनौती देते हैं कि धन को पूरी तरह से पैसे से मापा जाता है और उद्देश्य खोजने, वापस देने और सकारात्मक विरासत छोड़ने पर वैल्यूएबल इंसाइट्स साझा करते हैं। आइए धन के पुरस्कारों पर अध्याय के प्रमुख तत्वों का पता लगाएं। पैसे से परे पूर्ति। डेनिस इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची संपत्ति मौद्रिक पुरस्कार से परे फैली हुई है। वह पाठकों को अपने वैल्यू, जुनून और गोल्स पर विचार करने और वेल्थ की खोज को उनकी पूर्ति की व्यक्तिगत परिभाषा के साथ अलाइन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जाने कि वित्तीय सफलता से परे उद्देश्य और अर्थ कैसे खोजा जाए। वापस दे रहे हैं। डेनिस समाज को वापस लौटाने और सकारात्मक प्रभाव डालने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वह परोपकार के पुरस्कारों और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी के बारे में चर्चा करते हैं। योगदान करने के विभिन्न तरीकों का पता लगाएं, चाहे वह धर्मार्थ दान, स्वयं सेवा या सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से हो। एक स्थायी विरासत छोड़ना। क्रिएट ए लेगेसी। विरासत बनाना धन के रिवॉर्ड का एक प्रमुख पहलू। डेनिस रीडर्स को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे कैसे याद किया जाना चाहते हैं और वे अपने पीछे क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। वह ऐसे व्यक्तियों के एग्जाम्पल साझा करते हैं जिन्होंने स्थायी बदलाव लाया और पाठकों को अपनी विरासत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्य और जीवन में संतुलन। वर्क लाइफ बैलेंस। वेल्थ की प्राप्ति एक पूर्ण निजी जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। डेनिस वैल्यू या फिर बैलेंसिंग खोजने और रिलेशंस, हेल्थ और व्यक्तिगत कल्याण को प्राथमिकता देने के महत्व पर चर्चा करते हैं। जाने कि अपनी व्यावसायिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच सामंजस्य कैसे बनाया जाए। आजीवन सीखने को अपनाना। धन का पुरस्कार, वेल्थ का रिवॉर्ड पर्सनल डेवलपमेंट और निरंतर सीखने तक फैलता है। डेनिस आपके ज्ञान का विस्तार करना, नई रुचियों की खोज करने और आजीवन सीखने को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। जाने कि कैसे बौद्धिक जिज्ञासा आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बना सकती है। फिर है यात्रा की सराहना। डेनिस रीडर्स को धन की ओर यात्रा की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और केवल अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। वह प्रक्रिया का आनंद लेने, मील के पत्थर का जश्न मनाने और सफलता की खोज में खुशी खोजने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सीखे कि रास्ते में छोटी छोटी जीत का आनंद कैसे उठाया जाए। बौद्धिक संपदा को संतुलित करना। जबकि वित्तीय सफलता धन के पुरस्कार का एक हिस्सा है, डेनिस पाठकों को याद दिलाते हैं कि केवल भौतिक धन ही सुख की गारंटी नहीं देता। वह धन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं, जहां वित्तीय प्रचुरता की खोज व्यक्तिगत संतुष्टि और कल्याण की भावना के साथ होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।